हाय गाइस, मेरा नाम सचिन पांडे है एंड वेलकम टू सच टॉक्स। सच क्यों? बिकॉज सचिन में सच आता है एंड इससे अच्छा मुझे कुछ नाम मिलेगा नहीं। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, कभी कभी लाइफ में कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं। कभी कभी कुछ बातें हैं जो अनकही रह जाएं तो ज़्यादा सही है ज़िंदगी में। सो आई होप दैट जो ये मेरी जर्नी है ऑन यूट्यूब और ये लाइफ का जो नया फेज़ है, आई होप यू विल इन्जॉय एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं रियल लाइफ में भी जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने वो देखा है कि आई कैन टेल पीपल दैट मेरे व्यूज़ क्या हैं। बिकॉज रियल लाइफ में भी वेन एवर आई टॉक, लॉट ऑफ पीपल हैज सेड मी दैट येस यू हैव एन इम्पैक्ट। एंड अगर मैं किसी की ज़िंदगी बदल सकता हूँ ना, कुछ बोल के या कुछ बता के, सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड दैट विल बी द डे जब मैं बोल सकता हूँ कि येस आई एम सक्सेसफुल। बिकॉज you can be successful with money, you can buy anything in life, but अगर आप किसी को सही रास्ता दिखा पाते हैं ना ज़िंदगी में, भटके हुए का अगर आप रास्ता दिखा के उसकी मंजिल तक उसे पहुंचा सकते हैं ना, इससे बड़ी बात कुछ होती नहीं है। और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, लाइक आप कहीं भी जा रहे हो तो ना अपने शहर में जहाँ आप पैदा हुए हो, तो वहाँ भी आप कभी कभी रास्ता भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप उस शहर को जानते नहीं, भाई आप जहाँ पैदा हुए हो उस शहर को जानते नहीं हो, ऐसा नहीं है। हो सकता हो कभी कभी कुछ भूल जाता है इंसान और भटक जाता है अपने ही शहर में, और कोई रैंडम सा इंसान आता है और आपको सही रास्ता दिखा जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। मंजिल तक पहुंचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप सो वही रैंडम सा इंसान मैं बनूँ आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ अगर बोले और आप अगर भटके हैं, भगवान न करे कोई यहाँ भटका है, लेकिन अगर आता है और ज़िंदगी है, लोग भटकते ही हैं, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, तो येस आई होप कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ आपके लिए। एंड जैसे कि सच टॉक्स है, तो सच तो डेफिनेटली मैं बोलने वाला हूँ, और अगर सच नहीं तो मैं कुछ तो बोलने वाला हूँ जो हो सकता है बहुत लोगों को चुभ जाए, और हो सकता है मैं बहुत सारे दिलों तक पहुँच सकूँ, और दिलों तक पहुँचना ही मेरा मकसद है। और आई डू बिलीव इन अर्निंग हार्ट्स, और दिल जीतना मेरा काम है, और मैं आज तक दिल ही जीतते आया हूँ। और जैसा मैं बाहर हूँ वैसा ही मैं अंदर हूँ, तो जो भी मेरी बातें होने वाली हैं ना, वो दिल वाली बातें होने वाली हैं। तो जो दिल वाली बातें सुनने आना चाहते हैं और मेरे साथ ये भरपूर दिल वाला एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो आ सकते हैं। एंड यू ऑल आर वेलकम, टू ऑल माई लवर्स, टू ऑल माई हेटर्स, जो भी बनने वाले हैं या हैं भी, ऑल आर वेलकम। सो या मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा यहाँ पे जो हो सकता है आपने बहुत सुनी हो, बहुत लोगों ने बोली हो, टॉपिक सेम हो सकता है, बट जो मेरे विचार हैं और जो मेरी ज़ुबान है वो सेम नहीं हो सकती। और आई होप मैं अपनी ज़ुबानी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो आपको हेल्प करें और कुछ आप समझें और उसे अप्लाई करें अपने जीवन में। और आई थिंक दैट वो दिन आएगा जब आई कैन से दैट यस आई मेड इट। सो यस, सो बिना कुछ देर किए मैं बात करना चाहूँगा। जो भी टॉपिक है आप पढ़ चुके होंगे, तो मैं वही बात करना चाहूँगा दैट येस दिस 2023 यहाँ पे रिश्तों के मायने बदल चुके हैं, और लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज, द सोशल मीडिया टू रिलेशनशिप्स टू एवरीथिंग, सब कुछ बदल चुका है यार। इट जस्ट सक्सेस होने का आंसर भी बदल चुका है। सबके अपने अपने सक्सेस वाली डेफिनेशन है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को ये चाहिए वो चाहिए, कोई के पास ये है और ये है तो वो सक्सेसफुल है, ठीक है। मैं सुनता हूँ बहुत सारे लोगों से, आई हैव दिस कार या आई वांट टू बाय दिस कार, और ये ले लूँगा वो ले लूँगा, एंड वो दिन होगा जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। भाई सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इनर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल क्लाइनिंग मर्सिडीज ऑल्सो, एंड ऐसा कुछ सक्सेस की डेफिनेशन है नहीं। देखिए, सच्चे रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके अगर कर्म अच्छे हैं ना तो आप दुनिया जीत सकते हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है ना तो दुनिया क्या, आप अपने घर वालों को जीत लो, बहुत बड़ी बात है, दुनिया तो दूर की बात है। और जिस दिन आपके घर वाले आपको समझने लगे एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट योर फैमिली वांट्स, एंड आपको अपनी फैमिली के लिए क्या करना है, दैट डे यू कैन से दैट यू हैव चेंज्ड, और यू विल बी डूइंग समथिंग बिग। बिकॉज यही बहुत सारे लोग आजकल नहीं सोच पा रहे हैं, और ये उनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं।
कुछ लोगों की वजह से भटक चुके हैं। बहुत सारे लोग से मैं मिलता हूँ, बहुत सारे लोग दे आर केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ बट दे आर नॉट एबल टू। वाई? रिश्तों का जो आज महत्व है ना एक इंसान की ज़िंदगी में, वो इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी करा सकता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लव, इफ़ आई टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार हो, ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं ना हमारी लाइफ के, दैट दे कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग। और अगर ये आपकी लाइफ में है पर्सन जिसको अचीव करना है कुछ, वो उसको इतनी ताकत मिलेगी ना अचीव करने में कि वो बिल्कुल अचीव कर सकता है। सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन जिससे आपको खुशी मिलती है ना, जिस इंसान से, अगर वो आपके ज़िंदगी में है या नहीं है, उससे बहुत मैटर करता है और उससे बहुत ये फ़र्क पड़ता है दैट आप प्रेजेंट टाइम में कैसे हैं और प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। आप भटक भी सकते हैं, कोई बात नहीं, होते हैं ज़िंदगी में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस। और इंडिया इज़ बिकमिंग द न्यूयॉर्क। आई मीन बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है ना कि सबको सब चाहिए यार, सबको सब करना है। पीपल आर एक्सप्लोरिंग लाइक हेल। सो अगर तुमको लगता है ना कि ये इंसान या ये बंदा या बंदी ये मेरी है, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। बिकॉज मैं रिश्ते वही बनाता हूँ जो निभा सकूँ, ऐसे रिश्ते मैं बनाता ही नहीं जो मैं निभा ना सकूँ। और अगर वो रिश्ता आपको जो आपको करना है या आपका जो पैशन है वो उस चीज़ में हेल्प नहीं कर रहा है, वो आप बात नहीं कर रहे हैं उससे, तो आई एम सॉरी, वो कौन सा रिश्ता या कौन सा रिलेशनशिप आप लेके चल रहे हैं, आई डोंट नो। बिकॉज एक रिश्ते में ना, पता नहीं क्यों आजकल लोग अगर एक रिश्ते में आते हैं तो दे वांट समथिंग फ्रॉम अदर पर्सन। अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ देर इज़ अ वांट इन एनीथिंग ना, तो वो रिश्ता ही नहीं है यार। रिश्तों में वांट नहीं होती, कुछ चाहत नहीं होती। इट्स ऑल लाइक, अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड ग्रो टुगेदर। इफ़ यू नॉट ग्रोइंग टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप यू आर हैविंग एंड क्या आप लेके चल रहे हो, आई डोंट नो। बिकॉज सेइंग आई लव यू टू अ पर्सन इज़ ओके, बट ग्रोइंग विद अनदर पर्सन, ग्रोइंग विद अ पार्टनर हु इज़ बेटर हाफ, ऐसा बोलते नहीं है कि आधी जान हो तुम। मतलब इंसान ऐसा बोलते हैं कि जो लड़का और लड़की होते हैं ना, जान होते हैं एक दूसरे के, और इसको 50% इसको देना चाहिए और 50% इसको देना चाहिए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 50 नहीं देना चाहिए। आप अपना 100 दोगे, वो अपना 100 देगा, तब ये वर्कआउट हो सकेगा। आप अपना 50 दे रहे हो, बाकी 50 कहाँ है? दूसरे को दे के आओगे। एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया इतना ईजी हो गया है लोगों को अप्रोच करना और लोगों को बात करना, दैट सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पीपल आर गेटिंग रिक्वेस्ट, पीपल आर गेटिंग DMs, और वो उनसे बात कर ले रहे हैं। एक क्लिक पे यू कैन सेंड अ मैसेज टू समबडी, वो एक क्लिक पे आपको रिप्लाई कर रहे हैं। एंड नो मैटर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, यू कैन सेंड एनी काइंड ऑफ अ थिंग टू एनी बडी आउट देयर। DM कर सकते हो ईजिली, यू कैन स्लाइड इन टू समथिंग एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। व्हाट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप कर क्या रहे हो लाइफ में। और क्योंकि भाई आने वाले समय में ना कोई तुमसे ये नहीं पूछने आएगा दैट तुम्हें क्या दिक्कत है। दिक्कतें कोई नहीं पूछता। कभी किसी को पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई, आप फेल क्यों हो गए? आप फेल हो गए भाई, यू आर फेलियर। कभी कोई नहीं पूछता कि आप क्यों फेल हो गए। एवरीबडी सीज दैट येस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। भाई लोग यहाँ दुखड़ा नहीं सुनने आए हैं। एवरीबडी, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो या कोई भी कुछ भी बोल रहा हो यार, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, चश्मा पहन के, चेन वेन पहन के, या इफ़ यू आर अ सेलिब्रिटी और टॉकिंग एनीथिंग ना, सबको लगेगा ही ये सही बोल रहा है। वाई? बिकॉज दे हैव डन समथिंग, दे हैव अचीव समथिंग। इतने लोग पॉडकास्ट करते हैं, इतने लोग टॉक शो चलाते हैं। कभी देखा है किसी ऐसे इंसान को बुलाते हुए जिसने कभी कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया हो और लाइफ आई मीन वो सक्सेसफुल ना हो, उसके पास कुछ ना हो? ऐसा देखा है आपने कभी किसी को बुलाते हुए? वाई? क्या उसके पास बातें नहीं है, या वो अच्छी बातें नहीं करता, या उसके पास सही बातें नहीं है? हो सकता है उसके पास वो बातें हों जो तुम्हारे सक्सेसफुल इंसान या मीन जो सेलिब्रिटी जिसको तुम देख रहे हो, वो भी उसके पास भी वो बातें ना हो सकता है उसके पास वो भी बातें हों, बस बिकॉज
उसको रिजल्ट्स नहीं मिले एंड यू डोंट नो हिम और हर, तो आप उसे नहीं सुनोगे. एवरीबडी वॉन्ट्स थिंग्स टू बी परफेक्ट. सबको सब सुनना है यार, लेकिन सिर्फ जो दिख रहा है वही बिक रहा है. और ये सही भी है, जो दिखता है वही बिकता है. बट भाई देखिए, जो दिखेगा वही बिकेगा, ये तो सही है. बट क्या है ना, ज़रूरी नहीं जो दिख रहा हो वही सही हो. हमेशा हर चीज़ की बैक स्टोरी होती है, एंड जो बैक स्टोरी होती है दैट इज़ द रियलिटी. और जो दिखाया जाता है ना, इट्स काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बहुत सारे एडिट्स होते हैं. तो ऐसे ही लाइफ में चीज़ें होती हैं. और आई मीन अगर आपको कुछ करना है लाइफ में और आप लगता है आपको कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, और इट्स लाइक द रिलेशनशिप एंड रिश्ते या दोस्ती, यार ये सब चीज़ें होती रहेंगी. एंड जहाँ सुख है वहीं पे दुख होगा ही होगा. और जहाँ पे दुख है ना, वहाँ आने वाले टाइम में सुख होना ही होना है. तो हर जो चीज़ है, दुख या सुख, दुख हमेशा नहीं रहता, सुख हमेशा नहीं रहता. और यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी के मायने यही है. और मैटर ये करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप किस तरह का आपकी शख्सियत है, और वो ज़्यादा मैटर करती है लोगों के लिए. अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं और आप हमेशा दूसरों के लिए, जो भी आपके अपने हैं उनके लिए आपने अपना ही अच्छा ही सोचा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिज़ल्ट आगे चल के मिलने ही वाला है. और ना भी मिले तो आपने ये वांट के लिए तो नहीं किया था ना. जैसे कि मैंने बोला, इफ़ यू हैव अ वांट इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप है ही नहीं यार. कुछ पाने के लिए यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. और कभी भी कुछ पाने के लिए कुछ करना ही नहीं चाहिए. ऐसा कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए. आप करिए, क्या होगा वो बात की बात है. अच्छा होगा बुरा होगा सब यही होगा, ठीक है. तो कुछ किसी चीज़ से कुछ लेना होना, तो वहाँ पे वो जब वांट आ गई किसी से तो वो प्यार हो ही नहीं सकता. तो प्यार बहुत अलग चैप्टर है और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है. तो मैं इसे शुरू ना मैंने कभी कहा इस वीडियो में कि मैं उसको शुरू कर रहा हूँ इस टॉपिक को, और ना ही मैं ये कहूँगा कि मैं इसे ख़त्म कर रहा हूँ. ऑब्वियसली इस पे बात होगी बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है. और एक एग्जांपल है, लोग बताते हैं कि भैया मुझे तो एक ही बार प्यार होता है. यार मैं तो वैसे फिल्मों में भी सुना है कि एक बार ही प्यार होता है. एक फिल्म है शाहरुख खान साहब की, द लेजेंड, द लिविंग लेजेंड, उनकी फिल्म है. समझ गए होंगे आप, कुछ कुछ होता है. बहुत सारे लोगों ने देखी है. आपको पता है वो सालों से सबको बनाया गया है. कुछ कुछ होता है में एक डायलॉग है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी एक बार होता है. भैया उस पिक्चर में उस बंदे ने खुद 2 बार शादी करी है, ठीक है. तो तुमको बता रहा है एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है. किस मिसकंसेप्शन में तुम जी रहे हो हमें नहीं पता. और ये वो डायलॉग है, ये वो आइकॉनिक डायलॉग है जो मुझे बहुत दिन बाद, लाइक बहुत पहले मुझे समझ में आया. यार जब मुझे भी लगता था भैया एक ही बार होता है, तब जब दोबारा हुआ है तो मैं हाँ यार, उस पिक्चर में तो 2 बार खुद उस कर रहा है, जो खुद 2 बार उसमें कर रहा हो, तुम्हें बताएगा कि प्यार क्या होता है. तो ये जो दिख रहा है ना, इसको देखना छोड़ दो एंड रियलिटी पे आओ. नोबडी विल केयर अबाउट यू टिल द टाइम यू आर सक्सेसफुल एंड टिल द टाइम यू आर नॉट लाइक डूइंग थिंग्स जो कि वैल्यूएबल नहीं है. तो आपका सक्सेसफुल होना इज़ इम्पोर्टेंट, मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. और ये रिश्ते वगैरह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं. बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, और टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग द परफेक्ट पर्सन, अब इसे एक्सप्लोर बोलो या कुछ भी बोलो. देखो लोग बोलते हैं कि हाउ मनी एक्सेस यू हैड. अरे यार वाई यू जजिंग मी, लाइक किसी को भी एक्सेस यू हैड, भाई नहीं बनी तो छोड़ दिया. मतलब किसी गलत इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी काटने से अच्छा है 10 लोगों के हाथ मिलाऊं और 9 लोगों को बोलूं दैट यस यू आर नॉट माई टाइप, और उस 10वें पे एंड करूं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो 9 बार जो था वो तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पहली बार प्यार वही था.
जिस इंसान के साथ आप एंड कर रहे हो ना लास्ट मोमेंट में, दैट इज़ द फर्स्ट लव। जो उसके पहले जो आप एक्सिस बोलते हो ना कि पहली बार ये हुआ था, इससे हुआ था, दूसरी बार इससे प्यार हुआ था, तीसरी बार इससे हुआ, भाई किस पहला दूसरा तुम्हें नहीं हुआ था। जिस इंसान पे तुमने एंड अब किया है ना फाइनली फॉर लाइफ, वही है तुम्हारा पहला। उसको बोलते हैं पहला प्यार। पहले प्यार उसको बोलते ही नहीं है जो तुम समझ रहे हो, बिकॉज love is something that you'll never gonna lose, and if you lose it wasn't love. So yes, मेरे हिसाब से तो यही है। एंड डेफिनेशन तो नहीं बोलूँगा, बट अगर आप किसी को सेल्फलेस हो के कुछ चाह रहे हो ना, और अगर आप उसको सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि बस सुनते ही चले जाएं, उसको देख रहे हो तो ऐसा बस लगता है बस देखते ही चले जाएं, और 24/7 जो वर्ड है ना उससे उसको सुनते सुनते आप 24/7 भी उसे सुन सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग दैट इफ़ यू आर फीलिंग ना, दैट इज़ लव। इफ़ यू आर एबल टू सी हर फॉर स्ट्रेट 24 आवर एंड स्टिल नॉट गेटिंग बोर्ड, दिस इज लव। एंड अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ भी करे, चाहे सो के उठे या सोए, या सो रही हो या जग रही हो, या हंस रही हो या रो रही हो, still you are feeling the same. This is love. Love has no definition. This is what I think. These are my thoughts जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर ये किसी इंसान को मिल जाए ना लाइफ में, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली इंसान कोई होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये चीज़ें ना मिले तो तुम कुछ नहीं कर सकते। टिल द टाइम यू आर नॉट गेटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी इन लव, बिकॉज जो प्यार होता है ना वो ढूंढा नहीं जाता है, वो मिल जाता है। और जब मिलता है तो आपको पता नहीं चलता है। विद टाइम यू विल गेट टू नो। और आपको जब तक रियलाइज़ होगा ना, जब तक यू विल थिंक कि एक्चुअल में प्यार में हूँ, तब तक बहुत आपको समझ में नहीं आएगा ये हुआ कब। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। पता ही नहीं चलता यार कब हो गया वो। सो वो जो पता ही नहीं चला कि कब हो गया, उस टाइम तक पहुँचने के लिए अगर आपको वहाँ पहुँचना है कि पता ही नहीं चला कब हो गया ये, तो दिस इज मैजिक व्हेन आई फेल इन लव। तो उसके लिए आपको पता ही क्या करना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू सर्च, ठीक है। एंड मेरी ज़िंदगी में जो लॉयल्टी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट, लॉयल्टी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जहाँ भरोसा नहीं होता वहाँ कुछ भी नहीं होता। और अगर मुझे एज अ पर्सन लगता है कि भाई यहाँ मेरा भरोसा टूटा है, सो वो कितना भी कुछ कर ले वो जोड़ नहीं सकता। बिकॉज यू कैन से सॉरी टू समबडी, बट देखो हमारे बीच में अगर कोई चीज़ हुई है और वो हम सॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है जो हमारे तुम्हारे बीच की है ही नहीं, उसमें कुछ तीसरा आ चुका है या कुछ भी कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है, देन आई थिंक वो कभी सही नहीं होने वाली। बिकॉज जब तक बात घर में रहे तब तक ज़्यादा सही होती है। जहाँ वो मोहल्ले तक सुनाई देने लगी ना, फिर इमेज नहीं बदल सकती। क्योंकि अगर आप भी अपने मोहल्ले में रहते हो और अगर आप बालकनी से अगर किसी और घर की आवाज़ सुन रहे होते हो ना, तो यू ऑलवेज़ इन्जॉय, ठीक है। उस दिन से आपकी धारणा यही बन जाती है, भैया यहाँ वो लोग रहते हैं जो बस चिल्लाते ही रहते हैं। आगे वो 10 बार सही कर लें, आपकी धारणा नहीं बदल सकती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ें हो चुकी हैं और आगे चल के भी हो सकती हैं, तो वो कभी चीज़ें बदलेंगी नहीं, ठीक है। तो घर की बात अगर घर में ही है तो ज़्यादा सही है, और अगर घर की बात अगर घर से बाहर चली गई तो भैया फिर एक नज़रिया बन जाता है उस घर का, और वो कभी बदला नहीं जा सकता। और इसका रीज़न भी आप खुद हैं, क्योंकि आवाज़ हुई और दूसरे कानों तक गई जो नहीं जानी चाहिए थी। ऐसे ही रिश्ते हैं, अगर आपस में बात ख़राब हो गई तो आप उसे खुद आपस में बैठ के सुलझा लो, और वो सुलझ गई अगर, वेल एंड गुड, दिस द टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप दैट यू विल कैरी फॉरवर्ड। और अगर जिस दिन वो बातें तीसरे तक पहुँची या तीसरे तक इन्वॉल्वमेंट हुई, आई एम सॉरी टू से, इफ़ यू विल एक्सेप्ट दैट रिलेशन फॉर फिर वही होना है, फिर वो बातें तीसरे तक जाएंगी, फिर तीसरा इन्वॉल्व होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप उसे लेट इट बी करके
यू शुड लाइक मूव ऑन, यही सही है आपके लिए। और लाइफ में ज़्यादा रिश्तों को लेके स्ट्रेस इसलिए भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू कैन स्टे, यू कैन सिट, बिकॉज यू हैव टू अचीव समथिंग। व्हाट अबाउट योर फैमिली हु डिड एवरीथिंग फॉर यू? व्हाट अबाउट योर लव्ड वंस जो तुम्हारी ज़िंदगी में हैं? नहीं भी हैं कोई बात नहीं भाई, सबको जाना है, सब अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। आपके घर वाले हैं ना, बहुत है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ और बोलूँगा नहीं, बिकॉज ये टॉपिक तो बहुत ही बड़ा है। और आई हैव टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया। भैया एक क्लिक पे सब डीएम कर रहे हो, एक लाइक कर रहे हो, उधर से लाइक बैक आ रहा है। क्या रिलेशनशिप चल रहा है भाई आजकल? और इसमें मैं बैठ के गम मनाऊँ बिकॉज समबडी लेफ्ट मी? आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय। एंड अगर मुझे लगता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो भाई मैं वहाँ बैठना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है? मैं वहाँ से उठ के जाऊँगा और कभी दोबारा वापस आऊँगा नहीं। इट्स नॉट अबाउट दैट आई हैव दैट ईगो, दैट आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई हैव माई वैल्यूज़, जिसको एक बार हाँ बोल दी फिर मरते दम तक निभाता हूँ। आई डोंट बिलीव इन फॉर एवर काइंड ऑफ अ थिंग, आई बिलीव इन टिल दी एंड। भाई कुछ भी फॉर एवर नहीं होता, देयर इज़ नथिंग लाइक फॉर एवर, ठीक है? टिल दी एंड, जब तक हूँ, जब तक सांस ले रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ। और अगर फॉर एवर की बात बोल ही रहे हो तो भैया पंडित जी 7 जन्मों तक साथ रहने का बताते हैं, या फिर मैंने सुना भी है 7 जन्मों तक लोग साथ निभाते हैं। भैया हम वो हैं जो 14 जन्म वाले हैं, तो हम इतनी जल्दी छोड़ते नहीं हैं। इफ़ आई एम इन लव, बहुत बड़ा वर्ड है ये प्यार, जो लोग इजीली आजकल बोल दे रहे हैं, ठीक है? और मैं बोलता ही नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई हैव नेवर सेड एनीबडी इन माई लाइफ प्यार करता हूँ। फॉर मी इट्स लाइक मोहब्बत। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्यार एंड मोहब्बत, ठीक है? आजकल तो रिश्ते ऐसे बन गए भैया, इधर से हटे उधर बोला आपसे प्यार है, थोड़े दिन बाद उनसे प्यार है। तो आजकल का जो है ना ये प्यार जो है ना, ये हर एक 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस हो रहा है। इट टेक्स अ लॉट टू से दैट मुझे आपसे मोहब्बत है। एंड जिस दिन आपको कोई ये बोले ना, और जिस दिन अगर आपको कोई बोलता हुआ है, इंसान जो बोलता हुआ आपको दिख रहा है, आपको बोल रहा है कि यस मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, द रियल जेम, द डायमंड, द सोलमेट दैट यू हैव गॉट। एंड आप भी ऐसा नहीं कि भैया आपको कोई बोल दे और आप फील करते ही नहीं हो तो आपको हाँ बोलना है बिकॉज जस्ट आई सेड कि भैया कोई बोल रहा है तो बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं है। इफ़ 2 पर्सन आर टुगेदर फीलिंग द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, द सेम काइंड ऑफ अ फीलिंग, देन मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक तरफा वाले के लिए अलग अलग टाइम निकालेंगे, कभी अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो अलग टाइम निकालेंगे। सो 2 तरफा, यहाँ पे दोनों तरफा होना चाहिए। देयर इज़ नेवर लाइक 50 and 50, बोलते नहीं है 50-50 देना पड़ता है रिलेशन। भैया 50-50 नहीं देना पड़ता। हम जैसे हों तो 100 इधर देना पड़ता है, 100 इधर देना पड़ता है, तब होता है, ठीक है? और मुझे आपको प्यार करने के लिए मुझे आपके 100 देखने की ज़रूरत नहीं है। I'll फोकस ऑन माई थिंग एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग इट। तो किसी से कुछ सच बोलना ज़्यादा सही है। और जहाँ भरोसा है वहीं चीज़ें अंत तक जाती हैं, और जहाँ भरोसा नहीं होता ना वहाँ अंत तक नहीं जाएं तो ही सही है, ठीक है? और लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स और रिश्ते, आप वो रिश्ता मत भूल जाइए जो आपके घर में है, माँ बाप जो सब कुछ कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे। दिस इज़ द जर्नी मैन। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ ड्रीम, ये सब चीज़ें आपको ट्रिगर करेंगी, यही चीज़ों में आप फंसे रहोगे और वहाँ आप पहुँच ही नहीं पाओगे, बिकॉज भैया आपका कोई सपना है ही नहीं। और अगर सपना है, ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। ये सब चीज़ें मिलना होगा, मिल जाएंगी। जिस दिन मिल जाएंगी उस दिन आप समझ जाओगे दैट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो यस, आई होप दैट आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, ना भी अच्छी लगी हों, आई डोंट केयर, बट जिनको अच्छी लगी हैं आई एम वेरी लाइक थैंकफुल। एंड मेरा बहुत सारा प्यार आप सबको। आई होप दिस फैमिली विल एक्सटेंड
एंड येस, दिस इज़ हाउ एज अ पर्सन आई एम. मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी पे, एंड आई होप कि आपको भी आएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.